बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लजीज से ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी। इस केक को हम घर में किस तरह से मुकम्मल तौर पे बना सकते हैं, इसकी क्रीम को किस तरह से व्हिप करना है, इसके अलावा इसके ऊपर जो आपको चॉकलेट नज़र आ रही है वो हमने किस तरह से रेडी की है, और चेरी कॉम्पोट जो इसमें शामिल किया है उसे हम फ्रेश चेरीज़ के साथ किस तरह से बनाएंगे, घर के अंदर ही हमने उसे किस तरह से रेडी किया है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि आप सीखें तो आप देखिएगा फुल रेसिपी, ताकि कोई भी चीज़ मिस आउट ना हो। इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अंडे लिए हैं हमने 6 अदद, रूम टेम्परेचर पे अंडे होने चाहिए। हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस लिया है। फ्रेश चेरीज़ ली हैं मैंने 1 कप, क्योंकि चेरीज़ का मौसम था। अगर आप चेरी टिन वाली यूज़ कर रहे हैं तो वो फिर हमें हस्बे ज़रूरत लेंगे। और व्हिपिंग क्रीम ली है मैंने यहाँ पे विप की 1 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। ये बहुत ज़बरदस्त इसका जो है हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। और मिल्क चॉकलेट ली है मैंने यहाँ पे 200 ग्राम, देखेंगे कि कितनी जाएगी। चॉकलेट एसेंस लिया है हमने हाफ़ टी स्पून। पाउडर शुगर यानी कि आइसिंग शुगर लिए हमने 1 कप लेवल करके। बेकिंग पाउडर लिया है हमने 1 टीस्पून। और हमने यहाँ पर लिया है मैदा 1 कप प्लस 2 टेबल स्पून, यानी कि 1 कप और 2 टेबल स्पून हमने उसमें बिल्कुल और ऐड करना है। इसके अलावा हमने यहाँ पर कोको पाउडर लिया है 6 टेबल स्पून। ऑयल लेंगे हम यहाँ पे 1/4 कप, और दूध लेंगे हम 3 से 4 टेबल स्पून। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो बेकिंग के हमारे पास स्पून आते हैं उससे मेजरिंग की गई हैं, और बेकिंग के जो कप आते हैं उसी से मेजरिंग की गई हैं। तो सबसे पहले अंडों को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अंडों की जर्दी और सफ़ेदी सेपरेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक साथ ही हमने ट्रांसफ़र करना है। और 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद मैंने अब इसमें शामिल कर दी है आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर जब इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करते जाएंगे। और ये सब कुछ आप जो हैंड मिक्सर होता है, यानी कि जो हाथ वाली विस्क होती है, उससे भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो उसी से आप करें। इससे ज़रा सी हमें सहूलत हो जाती है कि जल्दी काम हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है, और तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको मज़ीद बीट कर लिया है। अब ये देखिए हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ हम चलेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ पे कोको पाउडर, मैदा और बेकिंग पाउडर, और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून नमक, इन तमाम चीज़ों को मैंने छान लिया है और एक जगह पे रख लिया है। छान लेने के बाद हम इसे शामिल करेंगे अंडे वाले मिक्सचर में। अच्छा, अंडे के मिक्सचर में मैं वनीला एसेंस और चॉकलेट एसेंस शामिल करना भूल गई थी, उसको मैं अब शामिल कर रही हूँ। तो आपने जिस वक्त इसको बीट कर रहे हो आप उसी वक्त इसको भी शामिल कर दीजिएगा। इसको शामिल करके हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे, कोई से इतना मसला नहीं होगा। ये देखिए हल्का सा मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी तमाम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अपने जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसे आपने अच्छी तरह से छान कर फिर ही शामिल करना है, इससे कोई किसी भी किस्म के लम्प्स नहीं आते। और यहाँ पर अब हमने बहुत स्लोली से विस्क को चलाना है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक बीटर का बिल्कुल यूज़ नहीं करना, तो बस इससे जो है बहुत अच्छा सा ये मिक्स हो जाएगा। केक बनाते वक्त बाकी जिन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना होता है, और दूसरी जो बहुत सारी टिप्स हैं, उनके लिए आप मेरी दूसरी केक की रेसिपीज़ भी देख सकते हैं। उनका लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूँगी, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, आई बटन में भी देख लीजिएगा। ये देखिए हमारा ये जो बैटर है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, और ये अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, बहुत थिक है। तो अब मैंने यहाँ पर इसमें शामिल कर दिया है 2 टेबल स्पून मिल्क। अच्छा, दूध जो है हमारा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, और उसमें बिल्कुल मलाई नहीं होनी चाहिए। ये देखिए अभी भी ये बहुत गाढ़ा है, तो इसमें मैं मज़ीद 2 टेबल स्पून और दूध शामिल करूँगी। दूध हमारा ना तो गर्म है और ना ही ठंडा है, रूम टेम्परेचर पर है। इन तमाम चीज़ों का अपना ख्याल रखना है। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी में हो गया है। ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए मिक्सचर। यहाँ पर अब हम अपने केक मोल्ड को तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने एक बटर पेपर लिया है, उसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे पेंसिल से। केक मोल्ड को उल्टा रख के इस तरह से हमारा ये बटर पेपर मैंने कटिंग कर लिया है। तो इसके ऊपर अब हम सबसे पहले ऑयल लगाएंगे। ऑयल से हम इसे ग्रीस करेंगे। जो हमारा केक मोल्ड है उसके ऊपर भी हमें ऑयल लगाना है, उसके बाद फिर हमें बटर पेपर के ऊपर भी ऑयल लगाना है। ये तमाम प्रोसीजर आप चाहें तो ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं। मुझे हाथ से करने में ही बहुत मज़ा आता है, तो इसलिए मैं इस सबको हाथ से ही करती हूँ। बटर पेपर लगा दिया है, अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। तो जनाब यहाँ पर हमारा केक वाला मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है।
अब हमने इसे एक मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसमें हम टूथपिक को अच्छे से घुमा लेंगे ताकि किसी किस्म के कोई बबल या एयर हो तो वो निकल जाएँ, और अच्छी तरह से हम इसकी टेपिंग भी करेंगे ताकि इसमें किसी भी किस्म के बबल्स ना रहें। एक पतीला ले लिया है, ज़्यादा बड़े साइज़ का पतीला नहीं लेना, उसमें नमक शामिल करके उसके ऊपर स्टैंड रख दिया है ताकि पतीला हमारा जले नहीं, और इसको 15 मिनट पहले हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। और अब हम इसमें अपने केक वाले मिक्सचर को बेक होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे केक को बेक होने के लिए। बहुत स्लो हीट पे हम इसे बेक करेंगे। और अब हम चलते हैं अपनी क्रीम को व्हिप करने की तरफ। तो क्रीम ले ली है, बिल्कुल ठंडी क्रीम होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल चिल होनी चाहिए। उसको मैंने तकरीबन 5 मिनट तक स्लो स्पीड पे बहुत अच्छे से बीट किया है इलेक्ट्रिक बीटर से। तो ये इस फॉर्म में आ गई है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वनीला एसेंस, हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस जाएगा इसके अंदर। और हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई चीनी, यानी कि आइसिंग शुगर। यहाँ पर आइसिंग शुगर ली है मैंने हाफ़ कप। 1 कप आइसिंग शुगर हमारी गई थी केक के स्पंज के लिए, और हाफ़ कप यहाँ क्रीम के लिए जा रही है। ये अलग अलग है, ठीक है, आपने इसका ख्याल रखना है। इसको हम मज़ीद अब बीट करेंगे। पहले हमने इसको स्लो स्पीड पे बीट किया था, और यहाँ पर अब हम इसे हाई स्पीड पे बीट करेंगे। और इसको हमें बहुत अच्छा सा बीट करना है कि क्रीम हमारी बिल्कुल पीक फॉर्म पे आ जाए। और ये देखिए क्रीम हमारी थोड़ी पतली हो रही थी, तो मैंने क्या किया है, एक अलग से बाउल लिया, उसके अंदर बहुत सारे मैंने आइस क्यूब्स डाले हैं, और उसके ऊपर अब मैं अपने क्रीम वाले बाउल को रख दूँगी, और इसे दोबारा से मैं इसे बीट करूँगी फास्ट स्पीड पे। यहाँ पे अब आपने इसकी स्पीड को ज़्यादा ही रखना है, और बहुत अच्छे से हमें इसे मज़ीद बीट करना है। इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है, जितनी देर में ये आपके बिल्कुल इस तरह की फॉर्म में आ जाए कि ये गिरे नहीं। अगर हम इसे हिलाएं या कुछ करें तो ये गिरनी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब कि आपकी क्रीम जो है वो अच्छी सी बीट हो गई है। तो आप इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं सेट कर सकते कि इतने टाइम में होगी, बस ये गिरे नहीं तो इसका मतलब कि आपकी क्रीम जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने चॉकलेट की तरफ। तो ये देखिए मिल्क चॉकलेट ली थी हमने, ये कहीं से भी बेकरी से आपको इजीली मिल जाएगी। इसको हमने फ्रीज़र से निकाल के जो है तकरीबन 1 घंटे पहले बाहर रख लेना है, फ्रिज में रख लेना है, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसे पीलर से इस तरह से, जिस तरह हम किसी चीज़ को छीलते हैं, इस तरह से हम इसे पील कर लेंगे। तो ये इसके अच्छे से लच्छे बन जाएंगे जिस तरह के हमें केक के लिए चाहिए होते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से इसके लच्छे बन के तैयार हो रहे हैं। आप इसे थोड़ी ज़्यादा देर तक बाहर रखिएगा ताकि मज़ीद अच्छे इसके लच्छे बन के तैयार हों। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पीलर ही हो, आप ये सारा जो अमल है इसको आप छुरी से भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए छुरी की मदद से भी आप इसे बारीक बारीक बिल्कुल जिस तरह हम स्लाइसिंग करते हैं उस तरह से कर सकते हैं। बस इस तरह से करके हम अपने तमाम चॉकलेट को तैयार कर लेंगे। अब हम देखते हैं केक के स्पंज को कि वो रेडी हुआ है या नहीं। तो 30 से 40 मिनट हो चुके थे, और ये देखिए हमारा स्पंज बिल्कुल रेडी हो चुका है। और रेडी होने के बाद मैंने इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट तक के लिए वहीं काउंटर पे छोड़ दिया था ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। और ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसे नाइफ़ से थोड़ा सा अलग कर रही हूँ साइडों से, ताकि ये ईज़िली निकल जाए। देखिए कितना अच्छा सा स्पंज हमारा बन के तैयार हुआ है, कितनी आराम से ये निकल गया है, और कितना ज़बरदस्त सा इसका शाइनिंग सा कलर आया है, जो होना चाहिए कलर। बहुत अच्छा और सॉफ्ट हमारा ये स्पंज बन के तैयार हुआ है। अभी मैं आपको इसे कटिंग करके दिखाती हूँ। इसकी कटिंग से आपको आइडिया हो रहा होगा कि कितना अच्छा और सॉफ्ट हमारा ये स्पंज बन के तैयार हुआ है। और आप देख रहे हैं कि कटिंग करते हुए मैंने हाथ किस तरह से रखा है। बिल्कुल इसी स्टाइल में आपने स्पंज के ऊपर हाथ रखना है, और टर्न टेबल के ऊपर हल्का हल्का सा आपने घुमाते जाना है, इजीली ये कट हो जाएगा। मेरे पास टर्न टेबल नहीं थी, तो मैंने देखिए किस तरह से काम किया है, एक ढक्कन लेके उसके ऊपर केक को रख लिया है। अच्छा ये देखिए नीचे वाला जो हिस्सा है वो ऊपर आएगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे जाएगा, और ये दरमियान में देखिए बिल्कुल ड्राई है, कहीं से भी ये केक अंदर से कच्चा नहीं है, बहुत अच्छा सा ये केक पक्का है। तो ये ऊपर वाले हिस्से को नीचे कर दिया मैंने, नीचे वाले हिस्से को ऊपर रख देंगे उल्टी साइड से। यहाँ पर मैंने चेरी कॉम्पोट तैयार किया है। इसके लिए मैंने चेरीज़ ले ली थी फ्रेश, उनके बीज निकाल लिए हैं मैंने, और 2 टेबल स्पून चीनी और पानी आधी प्याली पका लिया था, उसको ठंडा करके उसके साथ चेरी को मैंने हल्का सा ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। इस तरह से करके हमारा चेरी कॉम्पोट तैयार हो गया है। तो बिल्कुल फ्रेश आप कोशिश करें बनाएं अगर चेरी का सीज़न है तो। अब मैं सबसे पहले इसका जो पानी है इसको मैं केक में शामिल करूँगी। सब तरफ से एब्जॉर्ब होना चाहिए, कोई भी साइड इसकी बाकी ना रहे। बहुत से लोग इसमें शुगर सिरप यूज़ करते हैं, लेकिन वो टेस्ट हरगिज़ नहीं आएगा जो चेरी के सिरप से आएगा। अगर आप टिन ले रहे हैं तो फिर टिन में भी जो पानी होता है वो यूज़ करिए आप। ये देखिए इसको हम थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने देंगे, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर क्रीम डालेंगे। अगर ये एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्रीम फ़ौरन से इस पर सेट नहीं होगी, तो थोड़ा सा हम इसे एब्जॉर्ब होने देंगे। और अब हम अपने इस क्रीम को इस पर सेट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इस पर फिनिशिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने बिल्कुल छुप जाना है।
और अब हम इस पे अपने चेरीज़ डालेंगे। यहाँ पर हमें इस पे बिल्कुल सिरप नहीं डालना, सिर्फ चेरीज़ डालनी है। जब मैंने चेरी का कॉम्पोट बनाया था, यानी इसको ब्लेंडर में डाल के मैंने इसको ब्लेंड किया था, तो मैंने इसको बिल्कुल हल्का सा ब्लेंड किया था, बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया था। ऐसा नहीं करना है कि आपकी चेरीज़ बिल्कुल पिस जाएँ, वो उसमें मोटी मोटी ही रहनी चाहिए। अब इसके ऊपर मैंने दूसरा अपना स्पंज रखा है और इसके ऊपर भी मैं सबसे पहले चेरी सिरप अप्लाई करूँगी, उसको थोड़ी देर एब्जॉर्ब होने दूँगी। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर फाइनल क्रीम जो है उसको स्प्रेड करेंगे। बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से इस केक के ऊपर हमें क्रीम को लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो है इसके ऊपर चॉकलेट आ जाती है और वो चॉकलेट से जो है वो तमाम क्रीम तकरीबन छुप जाती है। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने इसके ऊपर क्रीम अप्लाई कर दी है और मैं तो इसको सारा बटर नाइफ़ से ही सेट कर रही हूँ, क्योंकि हर घर में जो है तमाम टूल्स नहीं होते हैं बेकिंग के। बेकिंग जो है वो कभी कभी की जाती है और या फिर वही लोग करते हैं जिनको इसका शौक़ होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास तमाम इसके टूल्स हों तो ही आप बेकिंग कर सकते हैं। अगर आपको शौक़ है तो आप सब कुछ वैसे भी कर सकते हैं, बगैर तमाम चीज़ों के भी आप सब कुछ कर सकते हैं। ये देखिए बटर नाइफ़ से ही मैंने इस क्रीम को सेट कर लिया है। सब तरफ बस आपने ख्याल रखना है कि क्रीम अच्छे से सेट हो। ये देखिए कितनी अच्छी फिर भी सेट हो गई है बगैर किसी पैलेट नाइफ़ के। तो बहुत ज़्यादा इसकी फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चॉकलेट से ये सब छुप जाएगा। तो ये देखिए अब जो चॉकलेट मैंने की थी पील की थी, उसको मैं दरमियान में पहले डालूँगी और उसके बाद फिर मैं इसे साइड्स पर भी हाथों की मदद से लगा दूँगी। देखिए आप कितने अच्छे से ये सब कुछ हो रहा है काम, कोई इसमें मुश्किल नहीं हुई है। ये देखिए अब मैंने इस पे फ्लावर्स बनाए हैं और थोड़ी सी क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया था ताकि मैं इसके फ्लावर्स बना सकूं। और ये देखिए कितने अच्छे इसके फ्लावर बन रहे हैं। अगर क्रीम आपकी अच्छे से व्हिप नहीं होगी तो फ्लावर नहीं बनेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से इसके फ्लावर बन रहे हैं। सिंपल है, कोई मुश्किल केक नहीं है और बहुत मज़ेदार सा केक आप अपने घर में खुद ही बना सकते हैं। और इसके ऊपर अब हम फ्रेश चेरीज़ जो हमने बनाई हैं उसे रख देंगे।